नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। जब भी चुनाव होता है तो वोटिंग बाद में शुरू होती है, लेकिन धांधली और चोरी की तस्वीरें पहले ही सामने आने लगती हैं। आपने 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव का हाल देखा कि कैसे ईवीएम चोरी से लेकर हैकिंग, टैंपरिंग सब कुछ किया गया, वोटर्स को वोट तक नहीं डालने दिया गया। हाल तो ये रहा कि ईवीएम से साइकिल का निशान तक नदारद रहा। उपचुनाव में क्या हुआ, हमने आपको दिखाया कि तस्वीरें सामने आई कि कैसे पुलिस वालों ने ही मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया, मुस्लिमों को वोट डालने नहीं दिया गया। कई बयान सामने आए जिसमें मुस्लिम वालों ने साफ कबूला कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हर बार की तरह मेन चुनाव को छोड़कर उपचुनाव में बीजेपी अपना कमाल नहीं दिखा पाई। जी हाँ, तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी इस बार भी अपना खेल नहीं दिखा पाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि अखिलेश यादव की सीट आजमगढ़ और आजम खान की सीट रामपुर, ये दो हॉट सीटें हैं। इस पर कांटे की टक्कर मानी जाती है। इसको जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। ऐसा ही 2022 के मेन चुनाव में हुआ और अब उपचुनाव में भी हो रहा है। चुनाव में भी आजमगढ़ और रामपुर की सीट नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी। भले ही प्रचंड बहुमत मिला, लेकिन आजमगढ़ से अखिलेश यादव और रामपुर से जेल में होने के बावजूद आजम खान ने अपनी जीत दर्ज की। और वही हाल अब उपचुनाव में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। खबर सामने आई है, दैनिक भास्कर की खबर है कि लोकसभा उपचुनाव मतगणना लाइव। रामपुर में सपा 11,000 वोटों से आगे चल रही है, तो वहीं आज ही 4,000 वोटों से सपा ने बनाई बढ़त। तो अखिलेश यादव और आजम खान दोनों आगे चल रहे हैं। 4,000 वोटों से आजमगढ़ में आगे चल रहे हैं, तो वहीं रामपुर में 11,000 वोटों से बढ़त बना रखी है। बता दें कि 2022 चुनाव में भी बड़ी बड़ी बातें हुई कि जो आजम खान है वो जेल में रहकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जेल में रहे हैं उन्होंने, कई वो अपराधी हैं, वो आदतन अपराधी हैं, उनकी रस्सी जल गई है, इस तरह के कई सारे बयान आए। लेकिन इसके बावजूद आजम खान ने जेल में होने के बावजूद बिना किसी चुनाव प्रचार के रामपुर में अपनी जीत दर्ज की। और वही हाल अब उपचुनावों में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का ये पहला चुनाव है जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे आजम खान का रामपुर में सिक्का चलता है। हम आपको बताते हैं आजमगढ़ के, पहले आपको आजमगढ़ के रुझान बताती हूँ, फिर आपको रामपुर के भी बताऊंगी। आजमगढ़ की अगर बात करें तो प्रत्याशी, अगर आप चार्ट आया है सामने, इसमें चार्ट में आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र यादव सपा से 62,757 वोटों से आगे चल रहे हैं। दिनेश यादव या निरहुआ के नाम से आप इनको जानते हैं, ये बीजेपी की तरफ से आजमगढ़ में खड़े किए गए हैं। इनको 58,409 वोट मिले हैं। तो वहीं शाह आलम उर्फ गुड्डू बसपा से हैं, जिनको 53,368 वोट मिले हैं, जो कि अभी तीसरे नंबर पर हैं। सबसे पहले नंबर पर धर्मेंद्र यादव हैं, जो कि 62,757 वोटों से सबसे आगे चल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि आजमगढ़ में भी कैसे खेल हो रहा है, जहां पर विधायकी चलती है अखिलेश यादव की कैसे तूती बोल रही है, कैसे धर्मेंद्र यादव आगे चल रहे हैं, निरहुआ बुरी तरीके से पछाड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वही निरहुआ है जो कि 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव से 2.5 लाख वोटों से ज्यादा से अंतर से हार गए थे। और अब आप देख सकते हैं कि कैसे उपचुनाव में भी धर्मेंद्र यादव से हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि धर्मेंद्र यादव जो कि बीजेपी को पछाड़कर आगे चल रहे हैं, उनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई है। खबर सामने आई है कि आजमगढ़ में मतगणना से पहले सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की पुलिस कर्मियों से नोकझोंक भी हो गई। धर्मेंद्र स्ट्रांग रूम में जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक लिया गया। इस पर उन्होंने ईवीएम बदलने का आरोप लगाया है। धर्मेंद्र ने पुलिस कर्मियों से कहा है कि अंदर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि आप अंदर घोटाला कर रहे हैं। पुलिस पर आरोप लगाया है कि ये लोग ईवीएम बदलना चाहते हैं, लेकिन पुलिस तो कह रही है कि चुनाव निष्पक्ष चल रहा है। कितना निष्पक्ष चलता है वो तो आप जानते ही हैं। अब आते हैं रामपुर की बात करते हैं। रामपुर हॉट सीट है। जेल से निकलने के बाद पहली बार आजम खान इस पर अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं उपचुनाव में। तो रुझानों में क्या चल रहा है आपको बता देती हूँ। इसमें आसिम रजा जो हैं सपा की तरफ से खड़े हुए हैं, वो 1,54,256 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो वहीं घनश्याम लोधी 1,43,221 वोटों से दूसरे नंबर पे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है सपा और भाजपा के प्रत्याशियों में।
रामपुर में भी भाजपा आजम खान का सिक्का चलता है, चाहे वो जेल में हो या फिर कि जेल के बाहर हो। आप देख सकते हैं कि उनको हराना कितनी टेढ़ी खीर है बीजेपी के लिए। बीजेपी की तरफ से कई बार कहा गया कि आदतन अपराधी हैं, कितना ज़्यादा उनको जेल में रखने की कोशिश की गई। आप जानते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो बाहर आए और कैसे अब लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि अपनी सीटों पर जा जाकर उन्होंने प्रचार भी किया और जो धांधली हुई है उसकी तस्वीरें भी सामने लाने का काम किया है कि कैसे लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। और अब जब रुझान सामने आए हैं तो आप देख सकते हैं कि आजम खान के जो प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं उपचुनाव में। तो आप बता दें कि उपचुनावों में हमेशा बीजेपी का यही हाल रहता है। आपने पिछली बार भी देखा था कि मथुरा अयोध्या जहां का ये झंडा बुलंद करते हैं वहां तक की सीट नहीं निकाल पाए थे उपचुनाव में। तो वहीं अब जो उपचुनाव हो रहे हैं मेन चुनाव के बाद में, 2022 के चुनाव के बाद में, उसमें भी बीजेपी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी बीजेपी पीछे चल रही है। बता दें कि बीजेपी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो आजमगढ़ और रामपुर की सीट है ये नाक का सवाल है। इसका अंदाजा आप वहां पर जो सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है उससे लगा सकते हैं। वहां पर सिक्योरिटी की बात करते हैं रामपुर की, तो रामपुर में 400 जवान मतगणना केंद्र पर तैनात किए गए हैं। इतनी ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किया गया है कि परिंदा भी पर ना मार सके। स्ट्रॉन्ग रूम में नहीं जाने दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे कितनी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है, उसके साथ ही मोबाइल की एंट्री भी बंद कर दी गई है। रामपुर में जो 6 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उस पर क्या जो कड़ी नजर रखी जा रही है। और अगर बात करें आजमगढ़ की, तो आजमगढ़ में भी मतगणना स्थल पर एसपी अनुराग आर्य ने कहा है कि सुरक्षा के 3 स्तरों का इंतजाम किया गया है, यानी कि 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है कि किसी भी तरीके से कुछ भी जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हालात ना बिगड़ सकें। इस तरीके से रामपुर और आजमगढ़ में बीजेपी ने कड़ा इंतजाम किया है। चुनाव के पहले भी, वोटिंग के टाइम भी किया और वोटिंग के बाद जो मतगणना हो रही है उसमें भी किया गया है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी से दोनों सीटों पर बीजेपी पीछे चल रही है। निरहुआ का भी बुरा हाल है, तो वहीं उसके साथ ही रामपुर में भी बुरा हाल है। इन चुनावी रुझानों पर आपका क्या कहना है, इस पूरी खबर पर आपका कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।